जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार रंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वर्चुअल वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपका एक नया टॉपिक जो है हमारा इंटरनेट का टॉपिक। ठीक है जी, तो बिल्कुल एक बार सभी प्यारे दोस्त क्लास से जल्दी से जुड़ जाएंगे। फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एंड मैंने आपसे कहा था कि हम आज की क्लास में अपना सिलेबस भी डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों को यह है कि सर हमारा सिलेबस कब खत्म होगा, कितना रह गया है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो उन सभी चीजों को भी हम एक बार चर्चा करेंगे। पहले एक बार सभी दोस्त जुड़ जाइए, थोड़े कम बच्चे जुड़े हैं आज, तो एक बार जुड़ जाएंगे फिर हम शुरू करते हैं, है ना। वेरी गुड, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे। तो एक बार जल्दी से बाकी दोस्त भी जुड़ जाएंगे फिर हम शुरू करते हैं। चलो ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं क्लास को। और आप देखेंगे यहाँ पर कि देखो कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं, पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ चुके हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर शायद अभी हम पढ़ेंगे, बाकी हार्डवेयर हमने पढ़ लिया। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं, मेमोरी हम पढ़ चुके हैं, एमएस ऑफिस के अंदर जो आता है वो आपका वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, है ना। ये तीनों चीजें आती हैं, है ना। वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये तीनों चीजें इसमें आती हैं। तो ये तीनों हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, वर्ड भी, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी। अच्छा, जब हमने इन्हें कवर किया तो साथ में हमारी शॉर्टकट कीज भी कवर हो गई। हालांकि मैं इसकी एक अलग से भी क्लास लाइव करके आपको दूंगा जिसमें हम इन तीनों की शॉर्टकट कीज को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो बच रहे हैं अगर मैं उन पर थोड़ा ध्यान दूं तो देखो 6 नंबर और 7 नंबर बच रहा है, नंबर सिस्टम और कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डीबीएमएस बच रहा है हमारा, राइट। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कीवर्ड्स, यूज ऑफ इंटरनेट नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी, है ना। ये आपका साइबर सिक्योरिटी ये बच रहे हैं। अच्छा, ये जो 5 टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं अलग अलग तरीके से, इनको हम अब आगे आने वाले 5 दिनों में कवर कर रहे होंगे। यानी कि ये जो हमारे टॉपिक है यहाँ पर, ये हमारे क्या है, ये हमारे ईमेल भी हो गया जिसमें लिखा नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इन्हें हम अब आगे की क्लास में पढ़ रहे होंगे। नेटवर्क क्या है ना, कम्युनिकेशन क्या है आपका, उन सभी चीजों को। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से, उम्मीद करता हूं जुड़ चुके होंगे। सर इस वैसे एनटीपीसी सीजीएल का कंप्यूटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। ठीक है भैया, तो ये आपका सिलेबस है, ये टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। 1 2 ये वाला चालू हो गया, 3 4 5 लगभग 5 टॉपिक बचेंगे। यानी कि ओवरऑल हमारी कोशिश रहेगी कि मई के बीच तक आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा, बहुत आराम आराम से। इसके बाद हम शुरू करते हैं क्लास को। और देखिए यहाँ पर एक प्यारी बात आप सभी के लिए लिखी है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, है ना। और ये पूरी दुनिया ही नहीं, तो पूरी दुनिया को बदलने की शुरुआत खुद को बदलने से होती है। यानी कि अगर आप एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अगर आप पढ़ाई की तरफ फोकस करते हैं, तो जो आपकी दुनिया है, तो आप स्वयं और जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे आप बहुत आगे निकल जाएंगे यदि आप शिक्षा को अपना हथियार बनाएंगे। इसलिए लगन से मेहनत करो, शिद्दत से मेहनत करो और आप पाओगे। देखो क्योंकि आप सभी, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसा करोड़ों रुपए नहीं है कि कोई बिजनेस कर लिया जाएगा, या कोई हमने बहुत हाई क्वालिफिकेशन भी हासिल नहीं की है कि हमें कोई डायरेक्टली 1.5 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी महीने की। ठीक है, तो अब इन सभी चीजों के बावजूद अगर कोई एक अकेला ऑप्शन हमारे पास बचता है जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचता है कि हम मेहनत करें, हम पढ़ाई करें, और उस पढ़ाई के माध्यम से हम एक अलग लेवल पर जा सके, अपने पूरे रिलेशन में, अपने पूरे आसपास के समाज में एक अलग पहचान खुद की बना सके। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को और आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो हमारे आज के टॉपिक है ना, उसका नाम मैंने ओवरऑल इंटरनेट दिला दिया है। हालांकि हम इंटरनेट से पहले कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम कम्युनिकेशन चैनल के बारे में पढ़ेंगे इन्हीं के अंदर। हम इसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तब फिर हम इंटरनेट की शुरुआत करेंगे, और देन हम इंटरनेट से वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, शॉर्टकट कीज़, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इसे भी क्या है, ओवरऑल एक इंटरनेट ही नाम दे दिया है इन सभी टॉपिक्स को भी। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार मुझे ये यस करके बता दो कि अभी तक मैंने जो भी बातचीत करी, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आ गई, यस और नो। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी चर्चा इसलिए जरूरी थी सिलेबस को लेकर के, क्योंकि एक लंबा समय हमारी क्लासेस को हो चुका है, लगभग 2 महीने हम कह सकते हैं हमारी क्लासेस को चलते हुए हो गए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस हमारा हो गया और कितना रह गया और कब तक खत्म होगा। तो वो सभी चीज़ें हमने बातचीत कर ली है और अब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता दो कि यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। क्या है डेटा कम्युनिकेशन, तो बात करते हैं कि देखो कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है। जब दो लोग आपस में कोई बातचीत कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम ये कह सकते हैं आसान है ये चीज। बिल्कुल इसी प्रकार से जब दो कंप्यूटरों के बीच किसी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि ट्रांसफर की जाती है, दी या ली जाती है कोई सूचना, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, निर्देश या किसी सूचना दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कह रहे होते हैं, है ना। उसी, हाँ जी, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, द प्रोसेस बाय विच डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर रीच अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं, देखो जब भी कोई डेटा होता है ना, जब उस डेटा को हमें ट्रांसफर करना होता है तो वो सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कैसे कि डेटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाया जाता है, डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। इसके फॉर्म में तो हम कहेंगे सिग्नल के फॉर्म में से ट्रांसफर किया जाता है। और कंप्यूटर में सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा कि सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और हाइब्रिड सिग्नल। कौन कौन से, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड हाइब्रिड सिग्नल। नाम याद रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या बात जानी, हमने सिर्फ 2 ही बातें जानी। जब डेटा को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जब डेटा का हम आदान प्रदान कर रहे होते हैं, तो 2 कंप्यूटर के बीच में क्या आता है, तो उसी को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सवाल भी नहीं बनता, बस हमें पता होना चाहिए क्या है डेटा कम्युनिकेशन। अच्छा, अब जो डेटा हम भेज रहे हैं तो वो डेटा सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कैसे, सिग्नल के फॉर्म में। तो सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और हाइब्रिड सिग्नल। हम आगे बढ़कर के बात करेंगे डिजिटल सिग्नल की।
तो डिजिटल सिग्नल में डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप अर्थात बाइनरी संख्याओं के रूप में आदान प्रदान होता है। डेटा इन डिजिटल सिग्नल इज एक्सचेंज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। यानी कि डिजिटल सिग्नल कैसा होगा, इसमें डेटा का जो ट्रांसफर है वो बाइनरी फॉर्म 0 1 में होता है। एनालॉग क्या है जी, तो एनालॉग सिग्नल में डेटा रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान होता है। इसका डेटा इन एनालॉग सिग्नल इज एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, उदाहरण टेलीफोन लाइन्स। इसका उदाहरण क्या हमारा टेलीफोन लाइन है। और हाइब्रिड सिग्नल क्या होता है, तो हाइब्रिड सिग्नल में एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल के गुण होते हैं। हाइब्रिड सिग्नल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। क्लियर है। तो हाइब्रिड सिग्नल में क्या है कि वो कौन सा सिग्नल है जिसमें एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों के गुण होते हैं, तो हम कहेंगे वो हाइब्रिड सिग्नल होता है। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये तीनों सिग्नल क्या आपको समझ में आ गई, यस और नो? एक बार बताएंगे मुझे, क्या ये तीनों सिग्नल आपको समझ में आ गई? अब देखोगे जैसे कोई व्यक्ति माइक में बोलता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जब माइक में बोल रहा होता है तो माइक क्या करता है, माइक एनालॉग डेटा को प्रोड्यूस करता है, बना रहा होता है। तो एनालॉग सिग्नल सेंड फ्रॉम माइक्रोफोन, यानी कि जब हम माइक में बोलते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल जाता है। फिर बीच में होता है कि एडीसी, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी की फुल फॉर्म क्या है हमारी, तो हम कहेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, राइट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। अब ये जो एडीसी होता है हमारा, क्या होता है, ये जो एडीसी है ये डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि बाइनरी फॉर्म में, और फिर हमारे सामने ये चल जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीन प्रकार के सिग्नल थे, कौन कौन से? एक था हमारा डिजिटल सिग्नल जिसमें डेटा बाइनरी फॉर्म में जाता है, बस इतनी लाइन याद रखनी है। दूसरा था हमारा एनालॉग सिग्नल जिसमें डेटा रेडियो तरंगों के फॉर्म में जाता है, रेडियो वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। और तीसरा था हमारा एनालॉग सिग्नल जिसमें दोनों प्रकार के गुण मौजूद है ना, जिसमें क्या है, जिसमें दोनों प्रकार के गुण मौजूद होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये तो आपका जो कम्युनिकेशन ये चैनल वाला वो सिग्नल वाला सिस्टम था, ये हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। इसके बाद एक अगला चैप्टर आता है आपका जिसका नाम होता है कम्युनिकेशन चैनल। क्या होता है, एक अगला चैप्टर है आपका, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है ये। अगला है, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल। तो सबसे पहली बात आती है कि कम्युनिकेशन चैनल आखिर होता क्या है, लेकिन उससे जानने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बातें बताई समझ में आ गई, ठीक है, वेरी गुड। बताएंगे एक बार जो बातें हमने आपको बताई, क्या ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत आसानी से फिर उन्हें कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। आगे बढ़ जाए अब हम, बहुत बढ़िया। तो हम आगे देखेंगे और अब हम जानेंगे कम्युनिकेशन चैनल के बारे में, ठीक है। अब देखो, एक को पूछ रहे हैं, वैष्णवी जी पूछ रही है कि सर हाइब्रिड सिग्नल का उदाहरण कौन सा होता है। देखो, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, याद करिए। तो वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको हाइब्रिड के भी उदाहरण दिए थे, हाइब्रिड कंप्यूटर के, जिसमें ईसीजी मशीन थी हमारी, ठीक है, पेट्रोल पंप था हमारा, ये कुछ चीज, ठीक है। तो ईसीजी मशीन को हम इसका एग्जांपल मान सकते हैं। बाकी एग्जांपल आपसे नहीं पूछे जाते। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल की। तो देखो, होता क्या है, बहुत आसान तरीके से समझिएगा कि जब दो डिवाइसेस जुड़ी होती हैं तो उनमें डेटा हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं इधर से उधर। तो दो जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच सिग्नल भेजने की जो दिशा होती है, उस दिशा को हम क्या कहते हैं, संचार चैनल कहते हैं। यानी कि उस दिशा को हम कम्युनिकेशन चैनल कह रहे होते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ सेंडिंग सिग्नल्स बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। यानी कि जैसे मानो आपने टीवी, आप अपने घर पे टीवी चला रहे हो, ठीक है। तो टीवी चला रहे हो तो कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा है, ठीक है। डेटा क्या है, आ रहा है। तो ये जिस दिशा में आ रहा है वो क्या है, वो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है। जब हम फोन पर बात कर रहे होते हैं तो डेटा जा भी रहा है और डेटा आ भी रहा है, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी कम्युनिकेशन चैनल का उदाहरण है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, कितने प्रकार के होते हैं कम्युनिकेशन चैनल, तो हम कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तीन प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है सिंप्लेक्स चैनल, एक होता है हाफ डुप्लेक्स चैनल एंड एक होता है फुल डुप्लेक्स चैनल। कौन सा, एक होता है सिंप्लेक्स चैनल, एक होता है हाफ डुप्लेक्स चैनल एंड एक होता है फुल डुप्लेक्स चैनल, ठीक है जी। चलिएगा, बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर है। जब सर मेरी बहुत सारी क्लासेस छूट गई हैं, कैसे कवर करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो, ये मैं सिर्फ इन्हीं का जवाब नहीं दे रहा हूँ, सभी बच्चों का जवाब दे रहा हूँ जिनकी क्लासेस छूट जाती हैं, और वो ना ही सिर्फ कंप्यूटर की, किसी भी विषय की। तो देखो, ये सवाल आपको खुद से करना है सबसे पहली चीज तो, कि कैसे कवर करनी है, आप कितना समय दे सकते हैं। कवर करने का मतलब क्या होता है, दो चीजें हैं, या तो आप मैक्सिमम समय दो तब कवर करो, या फिर आपका सिलेबस थोड़ा पीछे ही चलता रहेगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना होता है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस देखनी है, और जो लाइव है उन्हें छोड़ दो, फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में जब संडे सैटरडे क्लास नहीं होती तब ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देखो, और फिर उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को देखते हुए उन्हें धीरे धीरे कवर करो, सिंपल है ना। अगर यही सवाल आपसे कोई छोटा बच्चा पूछता तो शायद आप उसे ये जवाब दे देते, बट यही सवाल में आपको तो डाउटफुल हो जाते हैं कई बार। तो नहीं होना परेशान, अपने अकॉर्डिंग कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अभी दूर है, स्पेशली मेंस का पेपर अभी दूर है, तो परेशान नहीं हो, ठीक है। चलो, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे संचार चैनल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल एंड फुल डुप्लेक्स चैनल। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है हमारा कि दिए गए चार ऑप्शन में से, एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है हमारा कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा आपका कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण नहीं है। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण नहीं है, तो हम कहेंगे भैया जी सिंप्लेक्स चैनल होता है, हाफ डुप्लेक्स चैनल होता है, फुल डुप्लेक्स चैनल होता है। इसके अलावा जो भी आ जाएगा वो कम्युनिकेशन चैनल का उदाहरण नहीं होगा। बहुत मजेदार तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है ना। अगले अगले 5 मिनट में इस टॉपिक के आप फैन हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कम्युनिकेशन चैनल है कितने प्रकार के हैं, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स एंड एक फुल डुप्लेक्स, राइट। अब जो सिंप्लेक्स चैनल होता है इसमें क्या है कि इसमें जो डेटा का प्रवाह है वो केवल और केवल एक ही दिशा में हो रहा होता है। यानी कि एक तरफ से डेटा आएगा और दूसरा से रिसीव करेगा, वो बदले में नहीं भेज सकता, वो बदले में डेटा भेज नहीं सकता। यानी कि जो सिंप्लेक्स चैनल होता है इसमें डेटा का प्रवाह केवल और केवल एक ही दिशा में हो रहा होता है, ये सिंप्लेक्स चैनल है। इसका उदाहरण होता है टेलीविजन, इसका उदाहरण है रेडियो। कैसे, तो जैसे मान लो रेडियो है, भैया गाने बज रहे हैं, तो फिर तुम भी अपनी तरफ से गाने गाने लगते हो अपनी बेसुरी सी आवाज में। तो जब हम अपनी बेसुरी आवाज में क्या करते हैं, गाने गाने लगते हैं, है ना, तो क्या होता है कि भैया क्या वो आवाज उस व्यक्ति तक भी जा रही है जहां से आवाज आ रही थी, नहीं जाएगी।
है ना, नहीं जाएगी आवाज। तो ये क्या है, यानी कि डेटा आ रहा है बट हम भेज नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ, जैसे नाटक आते हैं, जैसे सीरियल्स आते हैं, है ना, जैसे पहले आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब आप समझ सकते हो कि मैं कितना पुराना हूँ, ठीक है ना, बहुत पुराना भी नहीं हूं हालांकि। तो जो बच्चे 2000 के आसपास के हैं, है ना, 90s के हैं स्पेशली, तो वो जानते होंगे कि पहले कैसे नाटक आते थे ऐसे, है ना, कसौटी जिंदगी की, है ना, या फिर और भी आते थे कौन से, हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे करके अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो ये जितने भी आप कोई भी मूवी देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, तो जो बात मूवी में चल रही है वो तो आप सुन ही रहे हो, क्या जो बात आप अपने घर पर कर रहे हो वो उस मूवी में जो लोग हैं वो सुन पा रहे हैं? नहीं ना, नहीं, या हाँ आप कहोगे नहीं सुन पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो मेरे भाई इसका सीधा सच्चा एक ही मतलब है कि ये सिंप्लेक्स चैनल है, यानी कि इसमें जो डेटा का प्रवाह है वो केवल और केवल एक ही दिशा में आ रहा है। क्या है वो, केवल और केवल एक ही दिशा में आ रहा है, ठीक है। हम वापस नहीं भेज सकते, सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो यही बातें देखो, जो बातें मैंने बोली वही बातें हो सकता है यहाँ पीछे लिखी होंगी, तो हम देखेंगे कि इसमें डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। एक संचार डिवाइस सूचना भेज सकती है, वह दूसरी से उसे प्राप्त कर सकती है, वापस नहीं भेज सकती। जैसे कि कीबोर्ड, आपने कीबोर्ड में कोई बटन दबाया वो कंप्यूटर में पहुंच गया, क्या कंप्यूटर का कुछ कीबोर्ड को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। मॉनिटर, मॉनिटर से आप देख सकते हो कि आप जो बोल रहे हो वो मॉनिटर को सुनाई देगा? नहीं देगा। रेडियो, टेलीविजन, अभी आप क्लास देख रहे हो, अगर आपके पास चैट का ऑप्शन ना होता तो भैया तुम सिर्फ देख ही तो पा रहे हो, आप जो बातचीत कर रहे हो वो हम सुन पाएंगे नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सिंप्लेक्स चैनल का उदाहरण होता है। इन दिस द फ्लो ऑफ डेटा इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, अ कम्युनिकेशन डिवाइस कैन सेंड इन्फॉर्मेशन एंड द अदर कैन रिसीव इट, कैन नॉट सेंड इट बैक। एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड, मॉनिटर, रेडियो, टेलीविजन आदि, ठीक है जी। तो कीबोर्ड कैसे, तो कीबोर्ड ऐसे, आपने कीबोर्ड में पी दबाया तो वो पी क्या हो गया, वो पी हमारा, है ना, तो वो पी क्या हो गया हमारा, वो पी हमारे कंप्यूटर के पास पहुंच गया डेटा। अब कंप्यूटर ने पी लिखा तो कीबोर्ड के पास कुछ भी नहीं आएगा, तुम देख सकते हो कीबोर्ड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स चैनल का। इसमें क्या होता है, मतलब ये जो टॉपिक है ना हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया आपको, समझो। हाफ डुप्लेक्स चैनल क्या होता है कि इसमें डेटा का प्रवाह होता तो दोनों दिशाओं में है, लेकिन ये इतनी पतली गली है कि एक बार में एक ही मोटरसाइकिल जा सकती है। तो एक डेटा इधर से आएगा, जब ये वाला चला जाएगा तब डेटा इधर से आएगा, ठीक है। सिंप्लेक्स चैनल में क्या है कि गली बंद है, सिर्फ डेटा आ सकता है, जा नहीं सकता। फुल डुप्लेक्स चैनल में क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो फुल जो सिंपल जो हाफ डुप्लेक्स चैनल हमारा होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें मेरे भाई डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में है, लेकिन एक बार में पहले इधर वाली गाड़ी आएगी, जब इधर वाली बात हो जाएगी तब इधर वाली गाड़ी आएगी। और इसका उदाहरण क्या होता है, तो इसका एक अकेला उदाहरण होता है वॉकी टॉकी। आप सभी लोगों ने मूवी देखी होगी शेरशाह, है ना, उसमें गाना है, उसमें अलग अलग प्रकार के गाने हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं, है ना, कि जब भी याद तेरी आई, है ना, ऐसे करके गाना है उसमें। तो क्या है, तो भैया ये आपके किसके उदाहरण होते हैं, वॉकी टॉकी जो आपने शेरशाह मूवी हो गई, टेंगो चार्ली मूवी हो गई, माँ तुझे सलाम मूवी हो गई, है ना। तो इन सभी मूवीज में क्या है, आपने देखा होगा कि जब हमारे फौजी भाई बात कर रहे होते हैं तो उनके हाथ में वॉकी टॉकी होता है। अच्छा वॉकी टॉकी में क्या है, अच्छा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या नोटिस किया होगा, बचपन में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब ये लोग वॉकी टॉकी पर बात कर रहे होते हैं, है ना, तो जब ये लोग वॉकी टॉकी पर बात कर रहे होते हैं तो वो ओवर कहते हैं, है ना, वो कहते हैं जैसे जो भी बात कहेंगे ओवर, फिर इधर वाले ने अपनी बात कह दी, फिर सामने वाले कहेंगे वो कहेंगे ओवर, फिर इधर वाले बोलेंगे ओवर, और जब उन्हें फोन रखना होता है, बात बंद करनी होती है, तो वो कहते हैं ओवर एंड आउट। तो इस ओवर एंड आउट का क्या मतलब है, जैसे आप देखोगे ये जो हमारे फौजी भाई हैं इन्होंने वॉकी टॉकी पकड़ी हुई है, तो ये बात करते हैं कि हाँ जी सर मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन संभाल ली है, ठीक है, ओवर। फिर सामने वाले कहेंगे बहुत सतर्क रहना, ये रहना वो रहना, ओवर। और जब उनकी बात हो जाती है तो हम कहते हैं क्या, तो हम कहते हैं ओवर एंड आउट। क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं ओवर एंड आउट, यानी कि बातचीत होगी रख दो। अच्छा ये ओवर का क्या सिलसिला है, ओवर का सिलसिला मेरे भाई ये है कि अगर, है ना, ओवर का सिलसिला ये है कि अगर वो दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात टकरा जाएगी और किसी के पास कोई आवाज नहीं जाएगी। तो वहां पर हमें क्या करना रहता है, वहां पर हम सिर्फ जैसे एक दर वाला कोई व्यक्ति बात बोलेगा अपनी, सामने वाले तक पहुंच जाएगी, फिर ओवर कह देंगे, यानी कि सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ अब ये चुप हो चुके हैं, अब मुझे बोलना है। और जब हम बोलेंगे अपनी बात को तो भैया उधर वाले से हम सुन रहे होंगे, फिर वो ओवर बोल देंगे। तो इसलिए ओवर बोला जाता है क्योंकि वॉकी टॉकी एक हाफ डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण है, और हाफ डुप्लेक्स चैनल में जो डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में तो होता है, लेकिन एक बार में एक तरफ। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लोग जैसे फोन पे लगातार बोलते हैं वैसे वहां पर भी बोले और आवाज पहुंचा नहीं होगा। इसका एक और उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे गिलास है, ऐसे चाय के गिलास आते हैं छोटे छोटे से, है ना, तो बचपन में आप लोगों ने ऐसे खेल खेला होगा कि भैया जब से देखो फोन आ गए तो खेल तो बिल्कुल खत्म ही हो गए लगभग। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं आपके हमारे जैसे, तो आप देखेंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस प्लास्टिक के गिलास में एक ऐसे छेद करेंगे, है ना, और माचिस की तीली से धागा बांधेंगे ऐसे करके, और ऐसे ही दूसरे में बांध देते हैं और फिर यहाँ पे लगाते हैं ऐसे करके। फिर सामने वाला व्यक्ति जब उस भले ही थोड़ा दूर है, सामने वाला व्यक्ति उसमें जब बोलेगा तो मेरे पास आवाज आएगी, भले कितनी दूर हो, बहुत दूर में भी, है ना। और जब सामने जब मैं बोलूंगा तो सामने वाले के पास आवाज आएगी, लेकिन जब हम दोनों बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाता है, हमारा हाफ डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण हो जाता है। ये आप लोगों ने जरूर बचपन में बनाया होगा, खेला होगा। तो जो वॉकी टॉकी होता है हमारा, ये क्या है, ये हमारा हाफ डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण होता है, राइट। इसमें भैया कोई रेंज भेजने का सिस्टम नहीं होता, ठीक है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलो तो ये किसका उदाहरण है, ये है हमारा हाफ डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण। अब जो भी बातचीत थी एक बार पढ़ लो, जो शब्द मैंने बोले हैं वही शब्द यहाँ पर लिखे होंगे, हाँ बिल्कुल। तो बताएंगे एक बार, पहले से पढ़ लेंगे जल्दी से। बिल्कुल, तो जो चीजें मैंने अभी बोली वही चीजें यहाँ पर लिखी हैं कि इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह होता है, उदाहरण है वॉकी टॉकी, राइट। चलो ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने नहीं खेली ये चीजें, तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा पुराने हो क्या, भैया मैं बहुत ज्यादा पुराना नहीं हूँ। मैं अगर आपको, जैसे एक बच्चे पूछ रहा है सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं बताऊँ और बिना चेंज की हुई है यही रियल है ना। हमारे घर वालों को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि बदली भी जाती है कुछ भी। तो भैया वो 21 अप्रैल 1998 है, यानी कि अब आप समझ चुके होंगे 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे इस दिन पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं बहुत ज्यादा पुराना नहीं हूँ, बट हाँ हम एक ऐसी जनरेशन है जिसने दोनों प्रकार की चीजें देखी है। अगर हम अपने मम्मी पापा की तरफ जाएं तो वो थोड़े ज्यादा पुराने हो गए हैं ना, लेकिन हम एक ऐसी जनरेशन है जो 90s वाले बच्चे, जो 1995 1990 के बाद वाले बच्चे हैं, उन्होंने दोनों तरीके की चीजें देखी हैं। गांव वाली जिंदगी भी जी है, शहर वाली मॉडर्न भी है और अपनी देसी भी है, ठीक है। चलो तो इसलिए मेरे पास इतने सारे एग्जांपल्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है कि दोनों ही तरीके में हम पले बड़े हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
आगे बढ़ते हैं तो हाफ डुप्लेक्स चैनल आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम आखिरी देखेंगे फुल डुप्लेक्स चैनल। किसका? फुल डुप्लेक्स चैनल। तो क्या होता है जी फुल डुप्लेक्स चैनल, है ना? अब फुल डुप्लेक्स चैनल क्या है मेरे भाई? तो हम कहेंगे यहाँ पर, है ना, तो हम कहेंगे जो फुल डुप्लेक्स चैनल होता है इसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में और एक साथ हो सकता है ना? दोनों दिशाओं में जो डेटा का प्रवाह है वो एक साथ हो रहा होता है। और इसमें उदाहरण है फोन, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे फोन आया है ना कि भाई साहब मैडम का फोन आया कि एक काम करना, आज मेरी मैं कुछ बनाने का मेरा मूड नहीं है, प्लीज मोमोज चाउमीन लेते हुए आना है। उधर सामने वाला कहेगा ए तेरा रोज रोज का ये ड्रामा है, तू ऐसे कुछ बना लिया कर, है ना? तो भैया वो कहेगा बताऊंगा भी, मतलब ऐसा आपस में लड़ाई होगी। और ऐसा नहीं है कि कोई एक चुप होने का इंतजार कर रहा है, नहीं, वो इधर से लगातार बोला, वो इधर से लगातार बोला, लेकिन फिर भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है हमारा यहाँ पर फुल डुप्लेक्स चैनल का, जिसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है और एक साथ हो रहा होता है। राइट, चलिए ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये तीनों चीजें समझ में आ गई? एक बार मुझे बता दो बहुत आसान शब्दों में, अगर आ गई हैं, अगर ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, जैसे आप देखो वीडियो कॉल होती है, ठीक है, तो वीडियो कॉल में इधर से वो हाई कर रहे हैं, उधर से वो हाई कर रहे हैं, और दोनों एक साथ डेटा जा रहा है और दोनों एक साथ आवाज भी जा रही है, ये हमारे क्या है? तो वीडियो कॉल, फोन कॉल, ये हमारे फुल डुप्लेक्स चैनल के उदाहरण होते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है कम्युनिकेशन चैनल वाला, है ना, तो ये जो हमारा क्या है फुल, ये जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल वाला फुल चैप्टर है, ये सिर्फ इस एक पेज पर है। आप चाहो तो नोट्स मत बनाओ इसके, आप अपने आप समझ जाओगे। कैसे? तो देखो सिंप्लेक्स चैनल में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स डायरेक्शन ऑफ डेटा एट वन टाइम, यानी कि एक बार इधर जाएगा, जब ये वाला जा चुका होगा तब इधर वाला जाएगा। और अगला है फुल डुप्लेक्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डेटा ऑल द टाइम, यानी कि कभी भी दोनों दिशाओं में डेटा जा सकता है, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसका एक और उदाहरण दे दूं जिसे आप कभी ना भूलें, है ना, समझ में वैसे आपको उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आ गई होंगी, लेकिन अगर मैं एक और ऐसा उदाहरण आपको दे दूं कि फिर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, तो समझिएगा कि हो सकता है आपको नोट्स ना बनाएं, आप नोट्स की भी आपको नीड नहीं पड़ेगी, बस नाम लिख लेना कि हाँ कम्युनिकेशन चैनल तीन प्रकार के होते हैं। राइट, अब देखो जैसे सिंप्लेक्स चैनल है, ठीक है, तो सिंप्लेक्स चैनल बिल्कुल इस प्रकार से आप मान सकते हो कि जैसे किसी की नई नई शादी होती है, तो भैया नई नई बहू आती है, ठीक है, तो अब जो नई बहू आई है उससे कोई गलती हो गई, उसकी सास ने उसे दुनिया भर की कुछ सुना दी, तो स्टार्टिंग में वो बहू क्या है, वो भैया सिंप्लेक्स चैनल का उदाहरण होगी, सिर्फ डेटा रिसीव करेगी, बदले में कुछ कहेगी नहीं, बस रिसीव करती रहेगी, करती बेचारी सुनती रहेगी, है ना, जो भी उसे सुनाया जा रहा है वो सिर्फ सुनती रहेगी। तो तब तो वो किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स चैनल का उदाहरण है। लेकिन जैसे ही उसे एक साल कंप्लीट हुआ तो वो बन जाती है हाफ डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण, यानी कि जब उससे कोई गड़बड़ी हुई और सास ने या किसी ने भी सुनाया तो उसने तब तो सुन लिया एक बार में, तुरंत जवाब नहीं दे रही, लेकिन जब शाम को पति घर आया तो सारा गुस्सा किस पे उतार दिया? पति देव पे उतार दिया। यानी कि एक बार रिसीव करा और तब तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में फिर क्या है, दूसरी तरफ डेटा ट्रांसफर कर दिया। तो डेटा ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन एक बार में एक तरफ हो रहा है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स चैनल। और फुल डुप्लेक्स चैनल क्या है कि जब इसी बहू को आए हुए 5 साल हो चुके हैं और अब इसे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, अब तो ये कहती है कि तू ऐसी, कि तू ऐसी, कि तुमने ये किया, कि तुम्हारे घर वालों ने ये किया, तुरंत के तुरंत जवाब देती है। तो अब ये क्या है? फुल डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण है। किसका? तो अब ये हमारा फुल डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण हो जाता है कि भैया सिंप्लेक्स चैनल जब नए नए आए सिर्फ सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, हाफ डुप्लेक्स दे रहे हैं बट पति देव को, ठीक है, पर्सनली बात करके। और फुल डुप्लेक्स में तो डायरेक्ट नंद से बात हुई कि तुम संभल के रहना, कि भैया तुम भी संभल के रहना, बता रही हूं है। तो ये जो चीजें होती हैं आपकी क्या है, ये हमारे यहाँ पर फुल डुप्लेक्स चैनल के उदाहरण होते हैं, आप कभी नहीं भूलोगे। फुल डुप्लेक्स में डेटा का प्रभाव दोनों दिशाओं में हो रहा है, इधर से एक तीर चल रहा है तो उधर से दूसरा तीर चल रहा है, लगातार धुआंधार क्या है, बातचीत हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा किसका उदाहरण है? फुल डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण है, ठीक है। तो ये हमारा किसका उदाहरण है? फुल डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरह से आपको ये सभी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और अब हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, है ना, जिसका नाम है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर आप इस प्रकार के उदाहरण, भैया ऐसे उदाहरण सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि जिससे आप चीजों को कभी ना भूल सको। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें कंफ्यूज कर जाती हैं, बट ये एग्जांपल हमारे दिमाग में आ जाते हैं, है ना। चलो, सर को बहुत अनुभव है। भैया देखो, मेरा मानना यह है कि अगर आप हर चीज को खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो आपका जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा चीजों को सीखने के लिए। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही गलतियों से नहीं, हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, उसकी नई नई शादी हुई, उसकी बीवी ने कहा कि भैया बर्तन धो, उसने नहीं धोया, उसने नहीं धोए, उसकी पिटाई लग गई। तो अब जरूरी है कि जब मेरी बीवी मुझसे कहेगी कि बर्तन धो और मैं तब भी मना करके ही देखूं, भाई मुझे पता है कि बर्तन ना धोने पर जब मार पड़ सकती है तो मैं क्यों ना चुपचाप से बर्तन धो दूं, समझ रहे हो। तो जरूरी थोड़ी ना कि हर बार एक्सपेरिमेंट खुद पर करो, भाई दूसरों की गलतियों से सीखो कि अगर वो व्यक्ति इस रास्ते पर गया, वो ऐसे करके गिर पड़ा था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर तुम्हें क्यों उस रास्ते पर जाना है? मत जाओ, सीख जाओ दूसरे के, है ना। तो हमारा जीवन क्या होता है, बहुत छोटा होता है अगर हम सारी गलतियां खुद ही करके देखेंगे, ठीक है। तो हमें सारी गलतियां खुद नहीं करनी है, हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना। और इस प्रकार से ये अनुभव इकट्ठा किया है मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम यहाँ पर कि भैया नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी? तो मुख्यतः जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो 6 प्रकार की होती है ना। जो मुख्यतः जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है आपकी, वो कितने प्रकार की होती है? तो हम कहेंगे भैया जी वो 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी 6 प्रकार की होती है? तो एक होती है हमारी बस टोपोलॉजी, एक होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी, एक होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी, है ना, एक होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी, और एक होती है हमारी ट्री टोपोलॉजी, एक होती है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी, और एक होती है हमारी मेश टोपोलॉजी। तो कई बार तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो कई बार तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक टोपोलॉजी का उदाहरण नहीं है ना। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी का उदाहरण नहीं है? तो हम कहेंगे भैया जी कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी ये होते हैं, बाकी के नहीं। नोट्स जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उन्हें मत लिखना, मैं एंड में बता दूंगा कि आपको ये पूरी बातचीत कैसे एक लाइन में लिखनी है ना। ये पूरी बातचीत कैसे आपको एक लाइन में लिखनी है, इसे हम एंड में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। देखो कई लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है कि सर इसका मतलब आप बाद में क्या दिक्कत ही क्या है? देखो अभी भी क्या है कि जैसे मम्मी कहीं गई हुई है बाजार और मुझे पता है बहुत सारे बर्तन ऐसे डले हुए हैं और मुझे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चुपचाप से बर्तन धो दूँ और मम्मी जब तक आए सारे घर की सफाई करी हुई उन्हें मिले, जिससे कि हालाँकि वो चिल्लाती है इस बात पर, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई उन्हें भी तो रेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए ना, है ना? ऐसे ही अगर कभी आप लोगों की लड़के जो मेरे साथ हैं उनकी शादी अगर हो जाए, ठीक है? तो अगर भैया किसी की आपके पार्टनर की तबीयत खराब है तो आप कर सकते हो। इसमें इसमें मेल ईगो को बीच में मत लेकर के आना कि मैं मर्द हूँ, मैं क्यों ऐसा कर सकता हूँ? भाई मर्द वो नहीं होता जो जिसे दर्द नहीं होता, मर्द वो होता है जो सामने वाले को दर्द को समझता है। अगर उसे कोई समस्या है, उसे कोई पीड़ा हो रही है, तो उस टाइम पर आप खुद कर सकते हैं। खुद भी खाना ले सकते हो, उसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेल ईगो आपका बीच में नहीं आना चाहिए, मजाक से हट कर एक बात है पर्सनली, ठीक है? तो ऐसे मैं जैसे अपने नॉर्मली भी घर पे करता रहता हूँ मम्मी और करना चाहिए हमें, है ना? ये नहीं कि बहन ही करेगी। बहन की तबीयत खराब है तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, तो ये हमारा क्या है नेटवर्क टोपोलॉजी हो गया। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी बात आती है कि टोपोलॉजी होता क्या है आखिर? जो टोपोलॉजी होती है हमारी, वो होती क्या है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आप लोगों ने कभी अगर आप ऑनलाइन पेपर देने गए होंगे, है ना? अगर आप कभी ऑनलाइन पेपर देने गए होंगे, तो आप कहेंगे, है ना? तो आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर है वो अलग-अलग रूम में होते हैं, है ना? जो कंप्यूटर होते हैं वो अलग-अलग रूम में आपके होते हैं और वो सभी कंप्यूटर एक न किसी तरह से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि अगर आपने नीचे वेरिफिकेशन कराया है, तो वो डिटेल आपके ऊपर जहाँ पर आपका कंप्यूटर है, उसमें भी आपकी वो डिटेल पहुँच जाती है। कैसे पॉसिबल है ये? है ना? कैसे पॉसिबल है ये चीज़ हमारी? तो वो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। यानी कि जब हम देखते हैं बैंक में हम देखते हैं सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना? बैंक में आप हम देखते हैं कि जितने भी कंप्यूटर हैं, वो आपस में क्या होते हैं मेरे भाई जुड़े हुए होते हैं। तो वो जिस आकार में जुड़े हुए हैं, उसी आकार को उस लेआउट को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं? उस आकार को उस लेआउट को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है? तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर को जिस आकार से आपस में कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर को जिस आकार से कंप्यूटर में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी कह रहे होते हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी तो ये नाम मैंने आपको बता दिए। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो प्लीज़ एक बार मुझे बताएँगे कि क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको समझ में आ रही हैं? है ना? तो मुझे बताएँगे कि क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको समझ में आ रही हैं? बिल्कुल। हाँ, आप एसबीआई का एग्ज़ाम देने गए थे, तो अलग-अलग एग्ज़ाम आप लोग देने गए होंगे, तो आपको नीचे अलग नंबर रूम नंबर मिल जाता है, फिर आपकी सेल्फी हुई, फ़ोटो हुआ, वो आपके कंप्यूटर पर पहुँच गया, तो सभी कंप्यूटर, हर रूम के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ऊपर से आवाज़ आती है कि चालू कर दो, सभी लोग अपना रोल नंबर डाल लें, है ना? और जब टाइम अप हो जाता है, तो सबका एक साथ बंद हो जाता है, तो उसका ओवरऑल भी इस रूम में, वो सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो नेटवर्क टोपोलॉजी, है ना? आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, वैसे अगर आप इन चीज़ों को किताब से पढ़ोगे, वैसे पढ़ोगे, तो बड़ा ऐसा लगेगा क्या ही है, बट इस तरह से आप बड़ी आसान शब्दों में इन्हें सीख सकते हैं, है ना? चलो, ठीक है? तो हम देखेंगे कि ठीक है जी, चलिए। तो हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी क्या होती है जी? बस टोपोलॉजी क्या अभी मैं टोपोलॉजी रिपीट कर दूं भाई मैं सारी ही टोपोलॉजी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं ना अभी तो मैंने कोई एक भी नहीं बताई है अभी तो सिर्फ नाम बताया अभी आप देखो एक एक करके बस टोपोलॉजी क्या होती है देखो बस कैसी होती है देखने में आप कहोगे भैया एक सीधी ऐसे होती है इसमें कोई व्यक्ति यहाँ बैठा होता है एक सीट इधर है एक सीट इधर है एक सीट इधर है हालांकि दो दो सीटें होती हैं लेकिन ये एक अलग टाइप की बस है ठीक है वीआईपी वाली बस तो ये क्या है हमारा ये हमारी एक प्रकार की क्या होती है एक सीधे तार से जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब एक सीधी रेखा में हमारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं इस टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं कौन सी इस टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं यही सब बातें मैंने यहाँ पर वन लाइनर के तौर पे लिखी हुई हैं कैसे कि इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े होते हैं कैसे इस नेटवर्क में जितने भी आपके नोड्स होते हैं वो एक ही केबल से जुड़े हुए होते हैं और इस तार के आरंभ और अंत में टर्मिनेटर लगे होते हैं अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि टर्मिनेटर क्या होता है बस आपको ये जानने की जरूरत है कि वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसके स्टार्टिंग और एंड में टर्मिनेटर लगे होते हैं तो वो बस टोपोलॉजी होती है जिसके स्टार्टिंग और एंड में टर्मिनेटर का यूज किया जाता है ठीक है बस टोपोलॉजी का उपयोग ईथरनेट नेटवर्क द्वारा किया जाता है ठीक है इसके कुछ अगर मैं देखूं बस टोपोलॉजी में जो केबल यूज होती है वो कोएक्सियल केबल होती है और इस कोएक्सियल केबल को हम बैकबोन केबल भी कहते हैं इसे हम बैकबोन केबल भी कह देते हैं और इस टोपोलॉजी को हम हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि लेटी हुई लाइन को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं और बस टोपोलॉजी क्या है एक सीधी रेखा में जुड़ी हुई कंप्यूटर है तो इसीलिए बस टोपोलॉजी को हम हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी के नाम से भी जान रहे होते हैं सर डायग्राम ही नोट करना है बस सिर्फ डायग्राम बना लो आपको बाकी चीजें लिखने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है ठीक है फायदे क्या है कनेक्शन करना आसान होता है डेटा दोनों तरफ ट्रांसफर हो जाता है लॉस क्या है फॉल्ट को पहचानना मुश्किल होता है और तार के खराब होने से सभी सिस्टम बिगड़ जाते हैं ये फोटो है आपका किस चीज का टीवी बनने वाली से ऑन करो ठीक है तो ये हमारा इसका उदाहरण है ये हमारा फोटो है ओवरऑल बस टोपोलॉजी का कि इसमें एक सीधी रेखा में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग एंड एंड में टर्मिनेटर लगा हुआ है ये जो केबल यूज हो रही है ये कोएक्सियल केबल है और इसे ही हम बैकबोन केबल कहते हैं क्या कहते हैं इसी को हम बैकबोन केबल भी कह रहे होते हैं जब भी आपसे सिर्फ एक लाइन पूछी जाएगी आप एक लाइन लिख सकते हैं कि जब एक सीधी तार से जुड़े हुए कंप्यूटर कौन सी टोपोलॉजी होती है वो हमारी बस टोपोलॉजी होती है ठीक है चलो सर प्लीज भैया एक मिनट एक बच्चे का एक बहुत बड़ा कमेंट है मैं देख लेता हूँ क्या है पहले मैं पढ़ लेता हूँ ठीक है भाई का कहना है एमएस एक्सेल पार्ट 4 की हैंड रिटन पीडीएफ नहीं मिल रही है उसे अपलोड करा दिया जाए बिल्कुल मैं करा दूंगा ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका और भेज दो टीम के पास ठीक है भैया परेशान ना हो ठीक है तो बस टोपोलॉजी समझ में आ गया सभी दोस्तों को बताएंगे जल्दी से चलो इसके बाद हमारी अगली जो टोपोलॉजी होती है वो होती है स्टार टोपोलॉजी और ये एक इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी मतलब अगर टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टोपोलॉजी से ज्यादा संभावना होती है
ठीक है, जैसे हमने बाकी चैप्टर्स आज पढ़े और वो सभी चैप्टर्स आपके हाथ पर है, उंगलियों पर है, वैसे ये चैप्टर्स भी आपकी उंगलियों पर होगा, ये मेरी गारंटी है। पहले एक बार समझ लो, हो सकता है शुरू में आपको कम समझ में आए, बट एंड में सभी चीजें आपके हाथ पर होंगी, ये मेरे वादा है आपसे। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एक लाइन आपको लिखनी है वो ये कि स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीयकृत हब से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं? तो स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीकृत हब होता है जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। केंद्रीकृत हब को हम होस्ट कंप्यूटर भी कह देते हैं। तो इन स्टार टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड हब टू व्हिच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। सेंट्रलाइज्ड हब इज कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर। सेंट्रल और वर्क स्टेशनों के बीच दो दिशिया पॉइंट टू पॉइंट संचार होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सेंट्रल और वर्क स्टेशनों के बीच दो दिशिया यानी कि दोनों दिशाओं में डेटा जा सकता है, और ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय टोपोलॉजी मानी जाती है आपकी। कैसी टोपोलॉजी है जी? तो आप देख सकते हो कि ये डायग्राम आपने अगर बना लिया है ना, ये डायग्राम अगर आपने बना लिया, इसके बीचों बीच में केंद्रीकृत हब होता है, तो ये आपकी स्टार टोपोलॉजी होगी। कौन सी? ये आपकी स्टार टोपोलॉजी होगी। स्टार जैसी ही दिख रही है, ठीक है। इसके बीचों बीच में ये क्या है? ये हब है। कुछ वन लाइनर और हम देखेंगे कि किसी एक कंप्यूटर के खराब फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता, लेकिन अगर अकेला हब खराब हो जाता है, अब देखो ये सोचने वाली बात है, अगर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो भाई बाकियों में तो डेटा जाएगा, बट अगर ये खराब हो गया तो बाकी तो किसी में नहीं जाएगा, तो लॉस है इसका। स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग एयरलाइन आरक्षण काउंटर आपने देखा होगा, है ना, वहां पर किया जाता है, बिजनेस ऑफिस वगैरह में भी किया जाता है। और हम एक लाइन और लिखेंगे कि स्टार टोपोलॉजी में हब के स्थान पर स्विच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये हब क्या है, स्विच क्या है, मॉडेम क्या है, तो ये हम जब नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ेंगे तब बताएंगे। प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस है, एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, क्लास लाएंगे, उसमें हम सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक बार मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है ना? इसके आगे की चीजों को हम कल की क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसके आगे की जो भी टोपोलॉजीज है उन्हें हम आगे की क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो एक बार अगर आप लोगों को कोई डाउट हो आज की क्लास से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, बाकी हम कल की क्लास में से खत्म करेंगे और इसके आगे की चीजों को भी यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए दीजिए अभी, वेरी गुड, है ना। तो क्या यहाँ तक की सभी बातें अच्छे से क्लियर हो गई? ठीक है, तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो, एक एक लाइन लिख लो इनके बारे में, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से नोट्स बना लो, जितना आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी आपको लगती भी है, बट आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं बताते हो भाई, बता दिया करो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भी, जिससे कि मुझे पता लग जाए। यहाँ तो आप बता ही देते हो, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भी स्पेशली मेंशन करके मुझे बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको सभी चीजें किस प्रकार से समझ में आती है, जो भी आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए वो सभी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।